ایک खातून जब भी अपने शोहर को पसंद का खाना लाकर देती तो शोहर कहने लगता कि अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती हैं। बीवी शोहर को मुस्कुरा कर देखती और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो उससे कहता कि कमाल है, पर मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुरा कर रह जाती और इस तरह उस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुन कर गुजार दी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती थी। शादी के 10 साल के बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की तदफीन के बाद शोहर अकेला बैठा हुआ था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने गई तो उसने उससे कहा कि अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशी भी मेरी माँ के जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुरा कर बोली कि वो कैसे? शोहर ने कहा कि मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी कि साहब, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत। शोहर ने कहा कि वो कैसे? बीवी कहने लगी कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 53 साल मेरे 10 साल के बराबर नहीं हो सकते और जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो मैं उनके बराबर भला कैसे हो सकती हूँ। कहने लगा कि क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई जैसा कि दूसरी औरतें करती हैं? मैं हर काम में माँ को याद करता हूँ, उनकी तारीफ करता था। बीवी ने कहा कि नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खावंद ने पूछा कि वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा कि जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मुआजना उनसे करते थे, मैं कहती थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसी ही डाल दे जिस तरह तूने उसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाल दी है, क्योंकि आप अपनी वालिदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालिदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें वालिदैन की रजा हासिल करने वालों में शामिल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आज की बहू ये बात और ये गुर सीख ले तो बुढ़ापे में पुरसुकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देंगी, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल ही तो है। अल्लाह ताला आप तमाम पर अपना रहम फरमाए और आपके वालिदैन पर खुसूसी करम फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को ता हद नज़र वसी फरमाए। और आप बहन भाइयों के वालिदैन के सदक़े अल्लाह तबारक व ताला मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और शेयर करने में आप सोचेंगे नहीं।